और हमारी कोशिश भी है कि फैमिली बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। चाहे कोई भी चीज़ कीजिए, आपके अंदर जोश व जुनून होना चाहिए। और आपने किसी चीज़ को ठाना है कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, तो आप ये मत देखिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, भूल जाइए उस वक्त बैकग्राउंड को। और आप गरीब भी हैं, अमीर भी है, जो कुछ भी है, और आपका एक निशाना है कि मुझे वहां तक पहुंचना। घर घर तक ये शिक्षा का पैगाम पहुंचे कैसे? अगर मैं इस गांव में सिर्फ पढ़ा लिखा हो जाऊंगा तो काफी नहीं है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मेरे गांव के आसपास पड़ोस के लोग भी शिक्षित होने चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको भी शिक्षित करें और शिक्षा का पैगाम पहुंचाएं। पैसों के लालच में पड़ोसी अगर इमारत दे दिया, बिल्डिंग बना लिया, बेटा तुम्हारा चाचा बिल्डिंग दे दिया, तुम्हारा चाचा जमीन खरीदा, अरे आप जमीन कब खरीदोगे, बिल्डिंग कब बनाओगे? ये 2-4 हजार के लालच में आकर के अपने 9 साल के बच्चों को बाहर भेज देते हैं। मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ, कभी दिल्ली जाके देखिए आपके बच्चों के हालात। गलियों में सोते हैं, पूरे जिस्म में मच्छर है, बच्चे को नहाने का ढंग नहीं, लोग कभी गालियां देते हैं कि अच्छे से काम करो। मेरी माँ, जब वो आपका छोटा सा बेटा जमीन पर जब गिर जाया करता था, आप सीने से लगाया करती थी, मेरे बेटे को कहीं चोट तो नहीं लगी? आज आपका बेटा दर दर फिर रहा है, कहाँ चली गई आपकी मोहब्बत? दोस्तों, मैं हूँ राज खान। आप तमाम दर्शकों का हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो सारोगरा पंचायत आता है, इसके अंतर्गत छामटिया गांव। और हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं, ये हमारे सीमांचल के उभरता हुआ स्टार है, मैं डेफिनेटली कहूँगा, क्योंकि हम खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर है सर से, क्योंकि सर का बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो वगैरह हम देखते हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो हमारे पोठिया से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पोठिया के इलाके के लिए खुशनसीबी है कि ऐसी शख्सियत हमारे पोठिया के बीच में है। तो बहुत दिनों से सर का मतलब इतना बिजी शेड्यूल है, टाइम को लेकर मैं टाइम मांग रहा था सर से, नहीं हो पा रहा था सेटिंग, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि सर से मैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे खास करके सीमांचल के युवा, आजकल के जो यूथ है, हम यूथ जो है टाइम का सही यूज़ नहीं कर पाते हैं और आके लाइफ में क्या करना है ये डिसीजन भी ले पाते हैं। तो बहुत सारे इसी को लेकर सर जो है हर स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से, और मुझे बहुत खुशी है कि सर का मैं इंटरव्यू ले पा रहा हूँ आज, फर्स्ट इंटरव्यू हमारे चैनल के साथ। और बहुत बहुत स्वागत है सर आप हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज़ में। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे यहाँ, आपकी ये मोहब्बत है कि आप यहाँ आए हैं, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक अच्छी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं आपके तमाम व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने कई बार देखा है कि आप बहुत अच्छी बातों को, हालांकि मैं भी आपको नहीं जानता था, और बस इतना मुझे मालूम है कि आप मीडिया में हैं, और मैंने कई अच्छी बातें आपके मीडिया के ज़रिए सुना भी है और देखा भी है कि आप अच्छी खबरों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़े और आप भी बहुत आगे बढ़ें। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। आप कहाँ से हैं, एक बार आप बता दें, और थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशन को लेकर कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद इंतज़ार है और मैं पोठिया ब्लॉक के सारोगरा पंचायत के, जो सारोगरा पंचायत के अंदर एक गांव है छमटिया, एक छोटा सा गांव है जहां से मैं बिलोंग करता हूं। और जहां तक मेरी बात रही बैकग्राउंड की, तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं और हमेशा कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश भी है कि फैमिली बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। चाहे कोई भी चीज़ कीजिए, आपके अंदर जोश व जुनून होना चाहिए। और आपने किसी चीज़ को ठाना है कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, तो आप ये मत देखिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, भूल जाइए उस वक्त बैकग्राउंड को। और आप गरीब भी हैं, अमीर भी है, जो कुछ भी है, और आपका एक निशाना है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। बेशक बेशक। और हमारी सोच यही है कि हम अपने निशाने तक पहुंचे। सर, सवाल तो बहुत सारा, लंबी लिस्ट है मेरे पास, हम लिस्ट बना के लाए हैं, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका थोड़ा, आप जो एजुकेशन के बारे में, आप कहाँ से पढ़ाई किए, थोड़ा बता दें, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहता है कि इंतजार सर जो हमारे लोकल मतलब रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं, लेकिन इतने अच्छे बोल कैसे लेते हैं? तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपका जो पढ़ाई जो स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, कहाँ तक पढ़ाई है, अभी क्या कर रहे हैं फिर रिसेंटली, वो हम जानना चाहेंगे सर। उसके बाद फिर हम आपसे सवाल करते हैं सर। जी बिल्कुल, हम जो है 10th हाई स्कूल छतरगाछ से किए। अच्छा। 12th भी हम छतरगाछ से ही किए। माशाल्लाह। ग्रेजुएशन हम पटना से किए, BSc मैथ ऑनर्स। अच्छा। और इंग्लिश से इतनी मोहब्बत रही मुझे कि मैं मैथ से ऑनर्स किया हूँ, लेकिन पढ़ाता इंग्लिश। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि शुरू से ही मैं इंग्लिश पढ़ाने का बहुत और बोलने का शौकीन था। और फिर मैं मैथ से ऑनर्स जब किया, फिर बहुत से लोग हैरत हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप मैथ से ऑनर्स किए हैं लेकिन आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं। लेकिन हमने एक बात आपसे कही कि मोहब्बत की चीज़ है। बेशक हम हर सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि
हमारे इलाके में शायद मेरी ज़रूरत है कि हम बच्चों को इंग्लिश की तालीम दें, तो फिर ख्वाहिश जगी तो आज पढ़ा रहे हैं। सर पहला सवाल यह है कि खास करके हम बेसिकली हम लोग सीमांचल से बिलोंग करते हैं, मैं प्रॉपर यहीं से बात करना चाहूँगा। इसके सीमांचल के बच्चों को आखिर इंग्लिश से डर क्यों है? सबसे बड़ी कारण है इंग्लिश। जब इंग्लिश वर्ड आता, नाम सुनता है कि इंग्लिश, तो डर जाते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर ले, आज के डेट में एमए भी कर ले, बट कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन रहता है। इंग्लिश सुन के वो कहीं ना कहीं आखिर कहाँ कमी रह गई है, या फिर सिस्टम का दोष है, या फिर हम लोगों में कमी है, क्या है? इसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए कि इंग्लिश से आखिर डर क्यों लगता है हम लोग को? इंग्लिश से लोग भाग रहे हैं जी, और हमारे बच्चे डर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार भी है। सरकार है जी बिल्कुल है। इसीलिए कि 10th में आप देखिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। हमारे बच्चे बोलते हैं अरे हमको पढ़ना थोड़ी है, ये तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो बच्चे कहीं ना कहीं उसकी जो सोच है ना वो बदल गई है कि हमको इंग्लिश जब पढ़ना ही नहीं है तो फायदा क्या है? लोगों ने इसका महत्व भूल गया। लेकिन मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप डरिए मत, यही अंग्रेजी है जो आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। बिल्कुल। ये भाषा है जो कई लोगों को जोड़ने में मदद करती है। बेशक। ये जबान है जो लोगों के दरमियान एक मोहब्बत पैदा करती है। आप बेशक हिंदी बोलते हैं, अच्छी बात है, बोलिए, हमारी मातृभाषा, हमारी जबान है। सुरजापुरी हमारी जबान है, बोलिए। लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, आज पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाइए ये भाषा बोली जाती है। लोग आपके सुरजापुरी नहीं समझते हैं, हिंदी बाहर में नहीं समझते। आप इंग्लैंड जाइएगा, हिंदी बोलेगा, कितने लोग समझेंगे? उसका कोई वैल्यू नहीं ऐसा लग रहा वहां पर, क्योंकि वहां के लोगों से बात करने के लिए आपको उसका भाषा जानना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप डरिए मत। लेकिन हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, डर इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपके अंदर जुनून खत्म हो गया। आपके अंदर सीखने की जो जुनून है, जो जोश है, वो खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आप कोई भी चीज अगर सीखना चाहते हैं, सबसे पहले जुनून चाहिए कि नहीं, मुझे अंग्रेजी सीखना है तो सीखना है। उस दिन पे आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। और हम सरकार को इसलिए दोष देते हैं कि आप इंग्लिश को कंपलसरी कीजिए। आप इंग्लिश अगर कंपलसरी करते हैं ना, तो बच्चे यकीनन मेहनत करेंगे उसके पीछे। और आपने उसको छोड़ दिया, पास करो या ना करो, कोई आपको दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं सर देखें तो हमारे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसको MP MLA हम लोग जिता के भेजते हैं, या फिर सरकार जिनकी है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। जो टीचर भी हैं अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं और सरकारी स्कूल में वो नहीं डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो कारण है कि भाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है और इंग्लिश तो कंपलसरी नहीं है, ये एक सवाल है। तो ये तो सरकार का कहीं ना कहीं कमी है ही, क्योंकि यहीं पर अगर हम लोग कंपेयर करें CBSE पैटर्न का, LKG 2KG से स्टार्ट हो जाता है, इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश सिखाया जाता है। जो 1 क्लास में है बच्चा इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लिया, इंग्लिश कुछ जानता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी कमी है। तो हम कह रहे हैं कि जो खास करके जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, क्योंकि सरकार के वही लोग हैं, सरकार तक माध्यम तक बात पहुंचाने, हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं। तो आज तक हम ऐसा नहीं देखे कि इस पे फोकस, इस पे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं कि इंग्लिश कंपलसरी क्यों नहीं है। आज तक विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, खासकर बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार में ये कंपलसरी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का भी तो कमी है सर। बिल्कुल उनकी कमी है। और आपने एक बात कही कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते। बिल्कुल, इसका मतलब इसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई होती है। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं। शायद उनको ये शायद कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर हम स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो शायद सही तालीम नहीं मिलेगी। तो ये फिर कमी किसकी है? उन्हीं की लोग की तो है। हमने कुर्सी उन्हीं को दिया, अपना वोट, अपना कीमती वोट दिया। अगर जब आपके जनप्रतिनिधि को विश्वास नहीं है स्कूल में, तो आम जनता को कहाँ विश्वास होगा? वही मैक्सिमम लोग, गरीब लोग बिलोंग करते हैं। अब गरीब लोग क्या करेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल जा सकते हैं, उतना मतलब उसका गार्जियन उसका सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उतना खर्चा मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो सरकारी स्कूल में दिया जाता है। खुद टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, हमारे बच्चे हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो जो टीचर्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि वो टीचर ईमानदारी से बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाते। उसको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा। वरना अगर उनको कॉन्फिडेंस होता कि हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो वो अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाता, गवर्नमेंट में ही पढ़ाता। लेकिन हाँ, पहले की जो बात थी गवर्नमेंट स्कूल की, वो अलग थी। अब बात बदल गई है। अब जो टीचर्स आ रहे हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आते हैं और बहुत मल्टी टैलेंटेड टीचर्स अब आ रहे हैं। मैं लोगों से भी कहूंगा, गार्जियन से, कि आप अपने बच्चों को जरूर भेजिए, क्योंकि अब जो हमारे टीचर्स आ रहे हैं, यकीन आपके बच्चों को मेहनत से पढ़ाएंगे। और अब जो है एजुकेशन सिस्टम में तो तब्दीली आया है और अच्छा भी लग रहा है।
नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जब से बीपीएससी जो अभी पैटर्न आया है, जी जी बीपीएससी क्रैक करके जो भी टीचर आते हैं वो वाकई में भी हमारे उधर भी स्कूल है, हम देखते हैं, विजिट करते हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं। पहले के कंपेयर में बहुत ज्यादा अभी प्रोग्रेस हुआ है जी। और बच्चे जाते भी हैं, कई तरह के उसको बैग वगैरह का भी प्रोवाइड करवाते हैं। जी तो हम इसमें गार्जियन को भी कहेंगे कि गार्जियन भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि भाई स्कूल विजिट करे और खबर लीजिए टीचर का। आप गार्जियन है, आपको फर्ज है, आपके बगल में स्कूल आपको जाना चाहिए, आप नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का गार्जियन का भी कमी है। और सर इसके साथ साथ बहुत अच्छी चीज आप करा रहे हैं सोशल मीडिया के इंटरनेट के माध्यम से, जो जूम ऐप के जरिए आप जो है इंग्लिश जो सिखाते हैं मात्र 100 रुपए में। सर इतनी कम फीस में और इतनी बेहतरीन लैंग्वेज सिखाते हैं आप, कैसे सर, क्यों सर? देखिए, ये सवाल जो है कई मीडिया वाले हमसे पूछे हैं और कि 100 रुपये में क्यों पढ़ाते हैं। आप हमारे इलाके का मुआयना करते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप इलाके में गांव में जाते हैं और आपने सीमांचल की गरीबी को देखा है। आप बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे हैं कि सीमांचल में शिक्षा की कमी है, गरीबी है, लोग गरीबी की गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सिर्फ रोने से और कहने से काम नहीं चलेगा। हमको गरीबी हटाने के लिए, शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए हमको जो है कोई स्टेप जरूर लेना पड़ेगा। और यहाँ के जो सीमांचल के बच्चे हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं गरीबी की वजह से अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, और वो बच्चे अपने माँ बाप की गरीबी गुर्बत को देख करके नहीं पढ़ पा रहे। उस बच्चे के अंदर, उस बच्ची के अंदर ख्वाहिश है कि मैं सीखूं, मैं पढ़ूं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, लेकिन उस बच्चे की ख्वाहिश कभी कुचल जाता है, इसलिए कि गुर्बत का आलम है, गरीबी का आलम है, बाप के पास उतने पैसे नहीं है। मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया कि मैं बच्चों को एजुकेशन से जोड़ूं कैसे, घर घर तक ये शिक्षा का पैगाम पहुंचे कैसे। अगर मैं इस गांव में सिर्फ पढ़ा लिखा हो जाऊंगा तो काफी नहीं है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मेरे गांव के आसपास पड़ोस के लोग भी शिक्षित होने चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको भी शिक्षित करें और शिक्षा का पैगाम पहुंचाएं। फिर मैंने सोचा कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जूम ऐप। अगर हम जूम ऐप के माध्यम से 100 रुपये में स्टार्ट करेंगे क्लास, तो जो बच्चे गांव में रहते हैं या जो बच्चियां गांव में रहती है, और हमारे इलाके में बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ कोचिंग नहीं है, और हमारे जो गार्जियंस है, जो पेरेंट्स होते हैं, वो डरते हैं बच्चियों को भेजने में, डर है, माँ बाप है तो डर होता है। तो मैंने सोचा कि उन बच्चियों के लिए जो गांव में रहती हैं और वो बच्चे जो गरीबी की वजह से, गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो जरिया हो जाएगा सीखने का। फिर मैंने पढ़ाना चालू किया जूम ऐप के माध्यम से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरे बिहार के बच्चे, यूपी, झारखंड के बच्चे ऑनलाइन में मुझसे पढ़ते हैं 100 रुपये में। और जो बच्चे जो गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे, वो बच्चे क्या कर रहे हैं मालूम है? अब सुनेंगे हैरत हो जाएंगे। उन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, उनके पड़ोस के पास मोबाइल है, उनके यहाँ बैठ करके अंग्रेजी सीख रहे हैं। बेशक, बहुत वो बच्चे जो है कह रहे हैं कि सर हम किसी भी तरह सीखेंगे, आप पहले हमको अपना जो आईडी है वो भेज दीजिए। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे किशनगंज में अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव से बच्चे ज्वाइन किए हैं और बच्चे सीख रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, एक आपने सुना होगा मुहावरा सर, कि प्यासा जो है कुएं का पास जाता है, कुआं कभी प्यासा के पास नहीं जाता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूं कि एक वक्त था, ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई हुआ था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं जाता है। अब मैं इसको रद्द करता हूं यहीं पर। जब जमीन सूखी पड़ जाती है, जब बारिश नहीं होती है, क्या जमीन आसमान के पास गई है? नहीं गई। क्या जमीन बादल के पास गया है कि मुझे पानी दो, जो मुझ में पानी की कमी है? नहीं, बारिश खुद बरसता है ऊपर से। इसी तरह अगर आप पढ़े लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लोग आपके पास आए। अगर कौम की कदर है, अगर इलाके की कदर है, तो आपको खुद जाना पड़ेगा उसके पास, उनको समझाना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप ये मत सोचिए कि वो प्यासा है मेरे पास आएगा, नहीं। अगर आप चाहते हैं, इलाके की भलाई चाहते हैं, इलाके को बचाना चाहते हैं, लोगों को शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, आपको खुद जाना पड़ेगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चे के तकदीर को बदलो। इसलिए उस फॉर्मूले को छोड़िए, अब ये नया फॉर्मूला अपनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाका तरक्की करे, आपका देश तरक्की करे, आपका एरिया तरक्की करे, आपको जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। और मैं ये सोच रहा हूं, अगर उन लोगों को समझ होती तो अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते? अरे वो तो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, तभी तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। आप अगर समझते हैं, आप तो जाइए, आप जाइए। और आप ये सोचेंगे कि मैं जाऊंगा मेरी इज्जत घट जाएगी, नहीं। अच्छे काम के लिए जाइए, आपकी इज्जत बढ़ जाएगा।
इसलिए हम यही कहेंगे कि आप अपने इलाके को भी शिक्षित कीजिए, आप खुद है, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, सही है सर। इसके साथ साथ कुछ लोगों का सवाल ये है कि भाई आखिर इंतजार सर को क्या परी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब मकसद क्या है आपका, क्यों कर रहे हैं आप? जो स्कूल में जाते हैं तरह तरह बहुत सारे सवाल है, ये मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है जी बिल्कुल। बस मैं वो अब जानना चाहता हूँ आखिर इंतजार सर को क्यों मतलब इतना फिक्र है लोगों की, मैं आपको बता दूं सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, जब भी मैं घर आता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में हर जगह प्रोग्राम में जाता हूँ, लोग प्रोग्राम करते हैं, मैं जाता हूँ। मैंने दिल्ली की गलियों में देखा है और आंखों से आंसू बहते हैं। 9 साल के 10 साल के बच्चे होटल्स में काम करते हैं। जिस उम्र में उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, उस बच्चों के हाथ में झूठी प्लेटें होती है। दिल दर्द से उठा, आंखें नम हो गई। मैंने जब उन बच्चों को देखा कि चाय की प्लेट लेकर के कपड़ों की दुकान में दे रहे हैं, दिल रोने लगा। इंतजार, इस उम्र में इस बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए, बैग होनी चाहिए, कलम की ताकत होनी चाहिए। ये बच्चे इस होटल में काम कर रहे हैं, इनकी जिंदगी को संवारेगा कौन? आज हमारे गार्जियंस जो है सर, कुछ पैसों के लालच में, पड़ोसी अगर इमारत दे दिया, बिल्डिंग बना लिया, बेटा तुम्हारा चाचा बिल्डिंग दे दिया, तुम्हारा चाचा जमीन खरीदा, अरे आप जमीन कब खरीदोगे, बिल्डिंग कब बनाओगे? ये 2-4 हजार के लालच में आकर के अपने 9 साल के बच्चों को बाहर भेज देते हैं। मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूं, कभी दिल्ली जाके देखिए आपके बच्चों के हालात, गलियों में सोते हैं, पूरे जिस्म में मच्छर है, बच्चे को नहाने का ढंग नहीं, लोग कभी गालियां देते हैं कि अच्छे से काम करो। मेरी माँ, जब वो आपका छोटा सा बेटा जमीन पर जब गिर जाया करता था, आप सीने से लगाया करती थी, मेरे बेटे को कहीं चोट तो नहीं लगी? आज आपका बेटा दर दर फिर रहा है, कहां चली गई आपकी मोहब्बत, कहां चली गई आपकी ममता? मैं इसी महसूस को लेकर के आज पूरे बिहार में घूम रहा हूं और अपनी माँ बहनों को उनके बच्चों की कदर बता रहा हूं कि जिन बच्चों को आप सीने से लगाए थे, वो आपका बेटा आज गली में सो रहा है, कहां चली गई आपकी मोहब्बत? इसीलिए जगह जगह में लोग प्रोग्राम करते हैं और मैं प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को ये मैसेज पहुंचाता हूं। बहुत बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। और हम ये कहेंगे सर कि आपका गोल क्या है सर, आपका टारगेट, आप मतलब आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? ऐसे तो ये बहुत अच्छी काम है, कौम के साथ साथ धीरे धीरे आपका टारगेट यानी गोल क्या है सर आपका? देखिए, हमने आपको पहली बात कही सर, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका इलाका भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं पढ़ा लिखा बन जाऊं, आपके इलाका जाहिल रह जाएगा, तो फिर आपका पढ़ना बेकार हो गया। आपकी सोच होनी चाहिए, अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मेरा इलाका पढ़ा लिखा होना चाहिए, घर घर शिक्षित लोग हो। अरे मैं तो कह रहा हूं कि झोपड़ी में रहना पड़े तो रहिए, अगर पानी टपक रहा है टपकने दो, एक वक्त भूखा रहना पड़े तो रहो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं यही टारगेट लेकर निकला हूं कि घर घर शिक्षित हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद मत करो, यही मेरा टारगेट है अभी। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज होता है नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छाई बुराई होता है, दोनों दो पहलू होते हैं। अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है, मैक्सिमम लोग अभी पढ़ाई भी माध्यम एक जरिया बन गया मोबाइल। बिल्कुल। और मोबाइल का जो एडिक्शन है, एक युवा जो पॉजिटिव वे से लेता है, जो अच्छा एजुकेशन लेते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। और एक तबके के युवा जो है, एक एज लिमिट से जो अभी काफी मोबाइल का एडिक्शन लग गया है कि मोबाइल में इतनी बिजी रहते हैं, गलत तरह के काम करते हैं, और इसके साथ साथ अभी गेम का माहौल, फ्री फायर जानते हैं। तो इस ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए सर, आपको मालूम है कि जब कोई बच्चा अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए ऑनलाइन क्लास के लिए, अगर उनके माँ बाप गरीब हैं फिर भी मजदूरी करके, धूप में काम करके, लोगों के यहाँ मजदूरी करके उनको मोबाइल लेके देते हैं कि चले मेरा बेटा मेरी बेटी क्लास करेगी। लेकिन आज के बच्चे मोबाइल तो खरीदते हैं ऑनलाइन के नाम पर, लेकिन 2 बजे 3 बजे रात कहीं और बिजी रहते हैं। मैं उन बच्चों को पैगाम देना चाहता हूं आपके जरिए, क्या आप कभी सोचे कि मेरे माँ बाप ने वो 8,000 रुपये का मोबाइल मुझे लेके दिया है, वो 8,000 कहां से आए हैं? अरे आपके बाप 12 घंटा की जगह 13 घंटा धूप में काम किए हैं, तब वो पैसे आया है। उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, कभी माँ बाप के पैरों को देखना एरिया फट जाते हैं, बस वो मोबाइल जो पैसा एडवांस में लिया उसको चुकाने के लिए आपके माँ बाप इतनी कुर्बानी देते हैं। गलत इस्तेमाल करने से पहले उस बाप की आंखों को देखना, उन बाप के हाथों को देखना, उनके पैर को देखना, आंसू आएंगे कि मेरे बाप के पैर छाले पड़ गए हैं। मेरा बाप जब बिस्तर पे सोता है ना, करवट लेता है, वो चाहता है कि मैं आज आराम करूं, लेकिन मेरा बाप फिर भी सुबह उठ करके मेरे खातिर खेत में काम करने जाता है। गलत इस्तेमाल करने से पहले उस मोबाइल का एक बार अपनी माँ को झांक लेना। तुम्हारी माँ ने अरे वो भी चाहती तो 1000 की साड़ी पहन सकती थी, 200 की साड़ी पहन के गुजार रही है। तुम्हारा बाप चाहता तो पाकीज़ा लुंगी पहनता, लेकिन 200 की लुंगी पहन के गुजार, सिर्फ तुम्हारे खातिर। जब आपने फरियाद किया मोबाइल चाहिए,
बाप ने अपनी ख्वाहिश को कुचल करके, मजदूरी करके, पैसे इकट्ठे करके तुम्हें मोबाइल लेके दिए हैं। उस माँ बाप के आंखों में कभी आंसू मत देना, उस माँ बाप को कभी दर्द मत देना। उस मोबाइल से अच्छी चीजें लो जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सके। सर इसके साथ साथ हम गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी बच्चियां पढ़ती है, क्योंकि मैक्सिमम गार्जियन तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट उनके बेटी के अपने बच्चों को ऑनलाइन के नाम से मोबाइल लेके दे देते हैं, तो ये फर्ज बनता है एज ए पेरेंट्स का कि भाई उस पर निगरानी रखे कि मेरी बेटी या मेरा बेटा कोई स्मार्टफोन का भाई गलत यूज ना कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल गार्जियन भी तो है, भले पढ़े लिखे नहीं है तो वो तो देख तो पाएंगे। तो ये आप गार्जियन को क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल आपने सही बात कही है। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है, एक माँ बाप होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा बेटा मोबाइल का कैसा इस्तेमाल कर रहा है। बेशक, बिल्कुल। और ये कब होगा सर? आज कुछ माँ बाप हम कहते हैं हमारे बेटे तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, मेरी बेटी सुनेंगे कैसे? आपने उस बच्चे को अदब ही नहीं सिखाया, आपने उसको सही तालीम नहीं दी, और वो सही तालीम दीन की तालीम से मिलती है। जब वो बच्चे मदरसे और स्कूल जाते हैं उनको सही तालीम मिलती है कि आपको क्या क्या करना है। शायद हमने अपने बच्चों को दरसगाह नहीं भेजा और हमारे बच्चे अदब नहीं सीखे। एक माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि आप जरूर रात में आपके बेटे मोबाइल से क्या कर रहे हैं, आपको जिम्मेदारी है कि आप देखें, आप जरूर डांटिए। लेकिन कुछ माँ बाप कहते हैं सर हम डांटते हैं तो हमारे बच्चे हम ही को डांटते हैं। क्यों नहीं डांटेंगे? आज कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ, अपने बेटियों के साथ, बेटों के साथ बैठ करके गलत मूवियाँ देखते हैं। तो आपके बेटे पर उसका क्या असर पड़ेगा? आपने कभी सोचा कि हमारे बेटे इज्जत कैसे करेंगे? पहले आप भी इज्जत करना सीखिए, फिर आप बोलते नहीं, अगर आप इज्जत चाहते हैं तो दूसरे की इज्जत करना सीखिए। और सर लास्ट में ये क्वेश्चन है कि खास करके हम सीमांत पोठिया की बात करेंगे। पोठिया और 2-3 मुझे खबर आया था जी कि आजकल के कम 10 साल 12 साल के युवा जो है नशा का इतना एडिक्शन हो गया है, बहुत ज्यादा नशाखोरी है। पोठिया हॉस्पिटल सर, पुराने हॉस्पिटल, गर्ल्स स्कूल के पीछे एक हॉस्पिटल है सर, 4 बजे के समय अगर जाइएगा, इतना नशा करके छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, चेरस गांजा क्या क्या वो नशा होता है जो सूंघने वाला, नाक से सूंघते हैं, ऐसा नशा करते हैं। इस पे मतलब क्या कहेंगे आप, जो आजकल के युवा जो नशा का एडिक्शन क्यों हो रहा है, इस पे भी थोड़ा आप मैसेज दें। आज युवा जो बर्बाद हो रहे हैं और जो नशा का एडिक्शन है, आज देखिए शराब आम हो गया है, अब गुटखा आम हो गया है। हम भी हैं, मैं भी किसी माँ का औलाद हूँ, मेरा भी परिवार है। हमको वो दर्श मिला है बचपन से। हमारी माँ जो है वो हमेशा इन चीज़ों से मुँह दूर रखी है। कभी अगर हम लोग मुंह में कुछ बात है तो वो मुंह दिखा करती है, ये कहीं कुछ चबा तो नहीं रहा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इसके बहुत जिम्मेदार है। माँ बाप भी जो अपने बच्चों को लापरवाह छोड़ दिए हैं, माँ बाप भी अपने बच्चों की अब कदर नहीं कर रहा है। उनका बच्चा क्या कर रहा है अब उनको भी कोई मतलब नहीं है। बच्चे घर आए ये भी नहीं पूछते कि इतनी देर से आप क्या कर रहे थे, किनके साथ थे। तो ये एनवायरनमेंट जो है ना, इसका भी असर पड़ता है। और मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपके माँ बाप ने आपको बहुत आरजू से पाला है, बहुत तमन्नाओं से पाला है। उन माँ बाप को कभी तकलीफ मत दीजिए। आप शराब पी के जो जमीन पे गिरे हुए रहते हैं, कभी आप सोचिए आपके माँ बाप के दिल से क्या गुजरता है। आप तो मर जाएंगे, इस माँ बाप को जिंदगी के लिए तकलीफ देके चले जाएंगे। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ आज युवा नहीं, शादीशुदा लोग के बारे में कह रहा हूँ, इतने शराब के आदी बन गए हैं, अल्लाह अकबर। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, मेरे भाई आपके बच्चे हैं, अरे आप अगर शराब पी करके कहीं गिर के मर जाएंगे, आपके बच्चे क्या होंगे? आपके बच्चे दर दर फिरेंगे किसी के दहलीज पर, भीख मांगेंगे। आपके बच्चे किसी दुकान पर कभी खड़े होंगे, वो यही सोचते होंगे आपके बच्चे, काश मेरा बाप होता तो मुझे ये खिलौना दिलाता। अरे उन बच्चों के आरज़ुओं को समझो, अपने बच्चों को समझिए, अपने बच्चों की कदर कीजिए और इन चीज़ों से दूर रहिए। और आजकल के युवा तो हमारे इतने नशाखोर बन गए हैं। दोस्त, पढ़ने का वक्त है पढ़ लो, पढ़ने का वक्त है पढ़ लीजिए, वरना लोग जूतियों से आपको ठोकर मारेंगे। एक वक्त आएगा जब आपका पड़ोसी पढ़ लिख के बन जाएगा, आगे ना आपको पूछने नहीं आएगा। अगर जीना चाहते हो समाज में, अगर चाहते हो कि मुझे इज्जत मिले, इन चीजों को छोड़ो। और चिबाना है, अगर दोस्ती करना है तो किताबों से कर लो, ये कभी आपको धोखा नहीं दे सकते। तो इन चीजों से दूर रहे और जो मंजिल है उसकी तरफ बढ़े। बेशक सर। और सर लास्ट में ये कहेंगे कि लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे जो जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए। सर हम फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि अभी बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, नेक्स्ट बहुत जल्द जो है नेक्स्ट हम लोग भी टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है सर, क्योंकि आपसे जब बात करते सुनते हैं तो ऐसे ही हम मतलब आपके दीवाने हैं, बहुत बड़ा फैन है आपका। बट अभी तो बातें बहुत लंबी फहरिस्त है, अभी नहीं होगा सर, पॉसिबल नहीं है, आपको भी जाना है कहीं। जी। तो लास्ट मैसेज दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से आपका और आपके चैनल का। मैं ऑडियंस से यही कहूँगा, जो हमारे भाई साहब आज आए हुए हैं,
मैं यकीनन कह रहा हूँ, मैंने कई बार इनकी वीडियोस को देखा है, अच्छा बोलते भी हैं। और सबसे बड़ी आज मुझे खुशी किस बात की, मैं आपको बताऊं, बहुत कम मीडिया ऐसी है जो शिक्षा पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत से कम लोग हैं जो शिक्षा के पैगाम को घर घर तक पहुंचाते हैं। आप तो लोगों का, नेताओं का लेते हैं, आज आप हमारे यहाँ आए हैं और शिक्षा को फैलाना चाहते हैं। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन के अगर 2 लोग अमल कर लिए, इसका अजर आपको भी मिलेगा। और जब 2 लोग कामयाब होंगे ना, ये सोचिएगा कि वो नहीं कामयाब हुए हैं, आज मैं कामयाब हो गया और उनकी कामयाबी आपकी भी कामयाबी है। और मैं व्यूअर्स से यही कहूंगा, जितनी बातें हुई है, इन बातों को आप लोगों के घर घर तक पहुंचाइए और इस चैनल को आप लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मेरी, अगर आप ये चैनल घर घर तक पहुंचेगा तो यकीनन मेरी बात घर घर तक पहुंचेगी। तो शुक्रिया आप सबका भी और इस चैनल का भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ इंतजार सर, बहुत ही हमारे अपकमिंग स्टार है हमारे सीमांचल के। मैं दुआ करूंगा अल्लाह से इसी तरह इनका जो नियत बरकरार रहे और इसी तरह से नेक काम करते रहे। और खास करके हमको पर्सनली ऐसे युवा का, क्योंकि इस तरह का काम करता है ना, पर्सनली मेरा भी फीलिंग्स है कि एजुकेशन सिस्टम को हम लोग का जो भागीदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग भी अपना फर्ज निभाए। बाकी काम धीरे धीरे सब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ राज खान, कैमरे के पीछे तालिब भाई। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नई एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज। चलिए।